ज़्यादा ना आए, लेकिन बादल तो अभी भी गड़गड़ा रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है और आज है दूसरा दिन। तो मैं यहाँ पे आज शाम को बना रही हूँ आलू के पराठे। और हमारे यहाँ अभी माता रानी गांव में रखी हुई हैं, यानी देवी जी बिठाई हुई हैं। तो जाना है मुझे, लेकिन 1-2 दिन बाद मैं भी जाऊंगी, आरती में शामिल होंगी। अभी तो आरती किस समय होती है पता ही नहीं लग पाता, लेकिन जब घर के सभी लोग जाने लगेंगे आरती में तो मैं भी उनके संग जाऊंगी और आप सभी को माता रानी के दर्शन करवाऊंगी। तो यहाँ पे आलू के पराठे बना रही थी आज, क्योंकि क्या हुआ था कि सब्जियां सारी ही ख़त्म हो गई थी। घर में सिर्फ बच गए थे आलू। तो मैंने कहा इन आलूओं का क्या बन सकता है अच्छा, जो कि टेस्टी भी लगे खाने में। रोज़ डेली आलू की सब्जी या फिर नहीं अच्छा लगता, तो फिर आलू के पराठे सबसे बेस्ट आइडिया है, आलू अगर सिर्फ रखे हों तो। लेकिन आज आलू ना इतने ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़े से आलू थे। तो यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया है। उसमें ये सूखे मसाले डाल दे रही हूँ, जैसे कि मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, नमक, इतना मैंने मिला दिया है। और चटनी मैंने पीस के पहले ही रख ली है। तो अब आटा गूँथने लगी हूँ और आज किचन में ही खाना बना रही हूँ, गैस पे ही खाना बना रही हूँ। आज बाहर नहीं बना रही थी, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ थोड़ा सा सर्दी आ गया है, यानी कि सर्दी आ गई है। तो पूरी रात ठंडी ठंडी हवा चलती रही है, तो बाहर ठंड सी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज यहीं पे किचन में ही खाना बना लेती हूँ। बाहर थोड़ी सी ठंड सी हो रही थी और अभी हमने अपने स्वेटर वगैरह भी नहीं निकाले हैं और कुछ ज़्यादा ही ठंड होने लगी है इस महीने में, या फिर शायद कहीं पे बारिश हुई है जिसके कारण सर्दी बढ़ गई है हमारे गांव में। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले आस्था अपने 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 पहले से ही पराठे बनाने लगी। मैं इस पे बीच में गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि जब भी ये मेरे संग ऐसे खेलती की रहती है, कुछ बनाने लगती है, तो हाथ वाथ जल जाता है इसका। और मैं अगर बनाऊँगी तो मुझे बनाने नहीं देगी, तो इसलिए मैं इस पे ना गुस्सा भी हो गई थी, फिर रूठ के चली गई थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ दोस्तों पराठे। थोड़ा सा ना अंधेरा हो रहा है इस तरफ, लेकिन किचन में सफ़ेद रंग किया ना, इसके कारण थोड़ी सी रोशनी लग रही है। और अब थोड़ी सी शांत बैठ गई है आस्था, क्योंकि मैंने इसे डांट लगा दी है। और मैं पराठे बनाने लगी हूँ। पहले अम्मा के यहाँ भिजवा दूँगी पराठे कुछ। आलू तो बेशक कम था, लेकिन फिर भी एक उन्होंने खाना तो बनाया है। और पराठे देखिए आस्था लेके चली गई दाई के यहाँ। और आज के पराठे दोस्तों बिल्कुल अलग बना रही थी, बिल्कुल पतले पतले। आस्था के पापा को इसी तरीके के पराठे पसंद है, बिल्कुल पतले पतले। आलू का पेस्ट उनमें कम हो, तो आलू तो वैसे भी कम था, तो इसीलिए वे बिल्कुल पतले पतले पराठे बनाए हैं। और एकदम फूले फूले से पराठे बन रहे थे, बड़े बड़े से पराठे, पूरे देखिए तवे भर में है। और बहुत ही टेस्टी पराठे कल के बने थे, कल शाम को बनाए थे पराठे। इसके साथ ही टमाटर और लाल मिर्ची की चटनी। तो आप सभी भी आ जाइए गरम गरम पराठे खाने। जैसे जैसे मौसम सर्दीला हो रहा है ना, वैसे वैसे सिर्फ यही सब चीज़ें अच्छी लगने वाली है सर्दी के मौसम में। पकौड़ी हो गया, गाजर का हलवा हो गया, और वो जो नए वाले आलू आएंगे उनकी सब्जी इतनी अच्छी लगती है। और दोस्तों जो पाठ हो रहा है ना, वो अब 24 घंटे तक जैसे कि चलता है। तो अब कुछ ही देर में, मतलब कि 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हो चुकी है बिल्कुल सुबह, और मतलब बिल्कुल सुबह सुबह का ही समय था। ठंडी ठंडी बिल्कुल हवा चल रही है, और ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा कोहरा भी छा गया, ऐसा मुझे लग रहा था सुबह सुबह। तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मत पूछिए। और यहाँ पे चाची जी आ गई हैं बिल्कुल सुबह सुबह दूध लेके, क्योंकि कल शाम को दोनी नहीं हुई थी और कल शाम को दूध नहीं आ पाया था। तो चाची जी बिल्कुल सुबह सुबह ही दूध लेके आ गई हैं। और हवा बहुत तेजी तेजी चल रही है, इसके कारण ना लाइट यहाँ की गुल हो गई है, सुबह सुबह ही लाइट चली गई है। तो अभी इतनी रोशनी भी नहीं हुई है, सूरज भी इतनी अच्छे से नहीं निकला है। और मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। मैंने पहले बाहर झाड़ू लगा दी, उरेन डाल दिया है, उसके बाद कमरे में झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो ये हमारी पूरी दुकान रही,
और दुकान का वो दूसरा वाला कमरा जिसमें चक्की लगी हुई है वहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद जाऊँगी आंगन की तरफ। तो अब दोस्तों आ गई हूँ आंगन में, और आज बारिश अगर होती है तो पूरा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारे यहाँ, और पूरा ही ये जो जितनी भी डिज़ाइनें हैं सब मिट जाएंगी अगर तेज़ हो गई तो। बाकी तो धीमी धीमी बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तेज़ ना हो। और अगर बारिश भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा बारिश अभी ज़रूरी है, उसके बाद चाहे बारिश ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फसल के लिए है थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत, उसके बाद हमारे जो खेत हैं वो बब जाएंगे, बोनी हो जाएगी, बुवाई हो जाएगी सब में, और फिर से वही वाले हरियाली वाले दिन आ जाएंगे सर्दियों में। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धनिया होती है कि धनिया, मटर, चने, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा होती है। पूरी सर्दी हमें सब्ज़ी कम खरीदनी पड़ती है और खेतों से ही सब्जियाँ आ जाती है। तो अब दोस्तों मैंने आंगन में झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे टपरा के नीचे। खटोली रात में बिछा दी थी, क्योंकि रात में आस्था ना शाम के समय पढ़ाई कर रही थी खटोली पे बैठ के। तो अब लगा दे रही हूँ कोने कोने से झाड़ू। बिल्कुल सुबह का ही समय है दोस्तों, और ठंड सी लग ही रही थी, और उसी में झाड़ू तो लगाना ज़रूरी है। झाड़ू लगा दूँ उसके बाद ही चाय आए पियेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब पूरे ही घर में ना झाड़ू लग गई है, बस थोड़ा सा जगह और रह गया है लोहे के दरवाजे के पास। तो एक कमेंट आया था कि लोहे के दरवाजे के पास क्या पक्का है? तो हाँ, यहाँ छपड़ा से लेके आधा आंगन जहाँ तक तुलसी का पौधा है वहाँ तक पक्का हो रखा है, और उसके उस तरफ दुकान की तरफ में कच्चा है। तो इसीलिए वहाँ पे लिपाई नहीं करती हूँ गोबर से। और अब आ गई हूँ दोस्तों चूल्हे की सफाई करने, और चूल्हा भी एकदम काला काला सा हो गया है। तो सुबह ही सुबह का समय है और चूल्हे की पुताई कर दे रही हूँ। थोड़ा सा साफ़ सुथरा सुंदर दिखने लगेगा घर, और जब खाना बनाऊँगी ना तो भी मतलब अच्छा लगेगा कि साफ़ सुथरा है चूल्हा। वैसे तो हवा ना बहुत तेज़ तेज़ लग रही है और बाहर खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन सही हुआ कि मैंने एक चूल्हा अंदर भी, किचन के अंदर भी बना रखा है, कि जब ठंड होने लगेगी ना बाहर ज़्यादा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, तो किचन के अंदर ही खाना बना लिया करूँगी। ठंड वहाँ कम लगेगी और किचन भी थोड़ा सा गर्म हो जाया करेगा, और धुआं उसमें से निकल ही जाता है। जहाँ से अब की बार चूल्हा बनाया है वहाँ पे धुआं बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए इतने सारे काम करने के बाद अब आ गई हूँ ब्रश करने, और हाथ मुँह धोऊंगी उसके बाद, और उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय। तो आज आस्था के पापा कह भी रहे थे कि तू सुबह सुबह चाय बनाती नहीं है, और लगभग बहुत ही लेट हो जाता है उसके बाद चाय बनाती है। तो उन्होंने आज चाय पी भी नहीं थी, लेकिन कल से क्या करूँगी, सुबह उठते ही पहले हाथ मुंह धोने के बाद सीधे चाय बनाऊँगी, उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। और सुबह सुबह मैंने ये जो बाथरूम है इसकी भी सफाई कर दी थी, पानी आनी डाल दिया था, धो दिया था, और मतलब सारे ही काम हो गए। लाइट नहीं थी, इसकी वजह से पानी नहीं भर पाया है। जब लाइट आएगी जब पानी भर पाएंगे। पानी बिल्कुल ही ख़त्म है, बस 1-2 ड्रम में पानी बचा है। तो दोस्तों हाथ मुंह धोने गई थी, उतनी देर में मैंने चाय चढ़ा दी थी, और चाय भी बन गई है जब मैं हाथ मुंह धो के आई। और अब मैं एक चाय आस्था के पापा को परस दूंगी और एक मैं खुद पी लूँगी। लेकिन मैंने बताया आप सभी को, उन्होंने चाय पी नहीं थी, और आप सभी भी आ जाइए चाय पीने, गर्मा गर्म चाय और सर्दीला सा मौसम। तो दोस्तों अब आ गई थी, ये कुछ थोड़े से बर्तन थे वो धोने आ गई थी, और आस्था अभी स्कूल के लिए रेडी हो रही है। आस्था के लिए और इनके लिए, दोनों के लिए पराठे अभी गर्मा गर्म बनाने हैं। सिंपल वाले पराठे, आलू वाले नहीं। आप कहेंगे कि शाम को भी पराठे बनाए और फिर पराठे नहीं, जैसे कि आस्था को लंच ले जाना होगा ना, तो उसके लिए 2-3 पराठे सेक दूंगी, और 2-3 आस्था के पापा के लिए, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा बाजार जाना है, मार्केट जाना है आज, तो उनके लिए भी पराठे बना दूंगी। ऐसा लगता है मुझे आस्था के पापा तो रोज़ ही डेली ही मार्केट जाते हैं। एक सप्ते में 1 या 2 दिन छोड़ दो, बाकी 4 दिन
जाते ही जाते हैं मार्केट 5 दिन। तो अब दोस्तों सारे बर्तन धो दिए थे, यहाँ पे किचन में सजा के रख दूंगी। सारे सामान भी यहाँ के बिखरे हुए डले हैं और आस्था ने अपने खिलौने कल रात में यहीं पे रख दिए थे, तो आस्था के खिलौने में हटा दूंगी, नीचे रख दूंगी और पूरी अलमारी में बर्तन सजा के रख दूंगी। और मैंने आप सभी को दोस्तों बताया भी था कि सारे मतलब बर्तन मैंने हटा के रख दिए हैं और किचन में नहीं रखे हैं। मतलब जितने बर्तन होते थे उतने ही जूठे हो जाते थे, इसके कारण जितने यूज होने वाले बर्तन हैं मात्र उतने ही मैंने निकाल के रखे हैं और बाकी सारे मैंने ऊपर अटारी पे रख दिए हैं बोरी में करके। तो दोस्तों घर के सभी काम करने के बाद ना नहाने चली गई थी और नहा के आ गई हूँ और देखिए कैसा हाल हो गया हमारे यहाँ। तो बारिश बस ज़्यादा ना आए, लेकिन बादल तो अभी भी गड़गड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश और आएगी। तो बारिश तेज़ ना आए तो सही रहेगा, वरना सारी डिज़ाइनें जो है ना ख़राब हो जाएंगी। वहाँ तो देखिए पानी भी भर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा ले आए हैं सब्जियाँ। बताया था मैंने आप सभी को, बाज़ार गए थे तो बाज़ार से सब्जियाँ ले आए हैं और कुछ दुकान के सामान थे वो ले आए हैं, तो वो मैंने आप सभी को नहीं दिखाया। और सब्जियाँ में ये देख लीजिए, हरे पत्ता की मूली, हरे मूली के पत्ता उनकी सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे, भुजिया अच्छी लगती है। और गुड़ ले आए हैं और धनिया, मिर्ची, टमाटर, आलू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई हैं, आप सभी खुद ही देख लीजिए।
तो दोस्तों सब्जियां वगैरह मैंने सारी रख दी हैं, कुछ फ्रिज में रखनी थी और कुछ शाम को बनाने के लिए बाहर रखनी थी, तो बाहर ही रहने दी है और फ्रिज में रखे आई हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा रेस्ट करने का टाइम हो गया है, बारिश तो हो ही गई है हल्की सी और हवा अब चलना बंद हो गई है, तो यहाँ पे मैंने पर्दा लगा दे रही हूँ क्योंकि हवा आएगी, थोड़ी थोड़ी सी ठंड रहेगी। और यहाँ खटोली मैंने बिछा ली है और यहीं पे लेट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।